नमस्कार, क्राइम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कभी कभी सच इतना भयानक लग जाता है कि उसे सुनकर रूह कांप उठती है। सोचेगा, एक घर जहां माँ बेटियां सो रही हों और उसी घर में आधी रात को माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का गला काट दे और अगले ही दिन वही औरत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि मेरे पति के कपड़े खून से सने पड़े हैं। लेकिन क्या वो सच में रो रही थी या अपने गुनाह को छिपाने का नाटक कर रही थी? आज संवाद के इस एपिसोड में मैं चेतना शर्मा आपको यही स्टोरी बताऊंगी और ढिलाना गांव का खून से सना सच सुनाऊंगी। एक ऐसी सच्ची कहानी जहां प्यार की आड़ में हुआ वो पाप जिसने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। राजस्थान के जोधपुर जिले के लोहावट थाना क्षेत्र का ढिलाना गांव, 6 फरवरी 2015। गांव के सुथार मोहल्ले में रहने वाले कैलाश ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मेरा चाचा संतोष 6 दिन से लापता है। 12 फरवरी को गांव की एक सुनसान ग्रेवल रोड पर खून से सने और अधजले कपड़े मिले। कैलाश ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसके चाचा संतोष के ही कपड़े हैं। अब सवाल उठे कि कपड़े अधजले क्यों थे, खून क्यों लगा था और सबसे बड़ा सवाल, शरीर कहाँ था? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी केस और उलझ गया। संतोष के गायब होने की रिपोर्ट तो 6 दिन बाद लिखाई गई थी, लेकिन इतनी देर क्यों की गई? और फिर उसकी पत्नी रामेश्वरी देवी को कैसे पता चला कि वो खून उसके पति का ही है? क्या वाकई उसे पहले से सब कुछ पता था या फिर ये सब नाटक था एक गुनाह को छिपाने के लिए? पुलिस ने रामेश्वरी देवी और उसकी 3 बेटियों मनीषा, भावना और अंकिता को थाने बुलाया, लेकिन जैसे ही वो थाने पहुंची कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। तीनों बेटियों ने कहा कि हम मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह चौंक गए। उन्होंने तुरंत तीनों को अलग अलग कमरों में पूछताछ के लिए भेज दिया। उधर रामेश्वरी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि अब राज खुलने वाला था। इसी बीच एसएचओ को एक नाम मिला, भोम सिंह, गांव का ही एक 28 साल का आवारा युवक। पुलिस उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार करके लाई। थाने में आते ही भोम सिंह ने रामेश्वरी और बेटियों को देखा और सब समझ गया और उसने बिना किसी मारपीट के सब कुछ कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने तलवार से काटकर संतोष की हत्या कर दी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब संतोष एक फर्नीचर कारीगर था जो मुंबई में काम करता था और घर पर पत्नी रामेश्वरी और 4 बच्चे रहते थे। लंबे समय तक अकेलेपन ने रामेश्वरी का रिश्ता भोम सिंह से जोड़ दिया। भोम रोज उसके घर पर आने लगा तो गांव वाले बातें करने लगे। ससुराल वालों ने टोका, लेकिन किसी ने सीधे बोलने की हिम्मत नहीं की। और जब संतोष मुंबई से लौटा तो उसे सब पता चल गया। उसने पत्नी को पीटा, भोम को धमकाया, पर ना भोम रुका और ना रामेश्वरी ने दूरी बनाई। फिर एक दिन संतोष ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। भोम तो भाग निकला और जाते जाते बोला, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और बस उसी दिन लिख दी गई थी संतोष की मौत की पूरी स्क्रिप्ट। 6 फरवरी 2015 की आधी रात रामेश्वरी जग रही थी। पति गहरी नींद में था। भोम सिंह चुपचाप घर में दाखिल हुआ और बिस्तर पर सोए संतोष के ऊपर तलवार से वार कर दिया और चीख आई, बचाओ। तीनों बेटियां दौड़ती हुई बाहर आई और उनकी आंखों के सामने उनके पिता को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। भोम सिंह ने उन्हें धमकाया कि अगर किसी को बताया तो तुम सबको भी काट दूंगा। और फिर रामेश्वरी और भोम ने मिलकर वही किया जो किसी राक्षस ने भी ना किया था। उन्होंने संतोष की लाश को प्लास्टिक में लपेटा, बोरी में भरा, ड्रम में छिपाया और अगले दिन जंगल में दफना दिया। घर लौटकर रामेश्वरी ने खून से सने कपड़े चूल्हे में जलाए, लेकिन वो पूरी तरह जल नहीं पाए। तो उसने रात में जाकर अधजले कपड़े सड़क पर फेंक दिए और फिर चिल्लाई कि मेरे पति के खून सने कपड़े मिले हैं। लोग इकट्ठा हुए, कैलाश आया और फिर पुलिस आई। तीनों बेटियों ने आखिरकार डर के बावजूद सच बोल दिया। रामेश्वरी और भोम सिंह ने कबूल कर लिया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने संतोष की लाश और तलवार बरामद कर ली। फिर दोनों को गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक केस चला और 10 जुलाई 2017 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। रामेश्वरी देवी और भोम सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। ढिलाना गांव आज भी उस रात की चीखों से गूंजता है जहां 3 मासूम बेटियां गवाह बनी अपनी ही मां के गुनाह की।
कहा जाता है कि प्यार अगर सीमा लांघ जाए तो वो विकृति बन जाता है, और इस केस ने वही साबित करके दिखाया। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने घर के अंदर छिपा होता है, जिसका एहसास हमको नहीं हो पाता है। तो आप देख रहे थे क्राइम संवाद न्यूज पर। ये कहानी कैसे लगी आपको बताइएगा जरूर, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। और ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए, सच्ची कहानियां जानने के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।